नमस्कार किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं टमाटर की खेती के बारे में। पूरा डिटेल से जानेंगे क्या होता है, कौन सी कमियां आती हैं, कौन से पौधरोपण में कौन सी कमी आती है, किस प्रकार से करना चाहिए और कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए और कौन सी खाद डालनी चाहिए और सारा डिस्कशन करेंगे। अगर आप टमाटर लगाते हैं तो किसान भाई अक्सर उसमें कौन सी कमी हो जाती है। और मेरे पीछे देख सकते हैं ये टमाटर की फसल लगी हुई है, आपको दिखाई पड़ रही होगी। और इसमें आपको बताएंगे इसमें कौन सी कमी रह गई है या अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, सारी मतलब डिस्कशन करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं या वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बात करते हैं टमाटर की खेती के बारे में। हमारे पीछे देख सकते हैं सारी मतलब टमाटर की फसल लगी हुई है और इसमें क्या है, कौन सी कमी है, इसके बारे में आपको रूबरू कराएंगे। क्योंकि हमारा चैनल का उद्देश्य यही है कि आप सारी कमियों को उजागर करना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है। अगर आप खेती किसानी से जुड़ते हैं तो आपको प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा, क्योंकि हम इसी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैंने बीएससी एग्रीकल्चर कानपुर से किया है, जिससे मतलब हम प्रैक्टिकल ज्ञान पर बात करते हैं। तो आ चुके हैं आज टमाटर के खेत में, क्योंकि ये खेत मेरा नहीं है, लेकिन इसमें जानेंगे कौन सी किसान भाई ने कमी की है, क्या किया है, कोई कमी बाकी है या अच्छे से टमाटर ग्रोथ कर रहा है, क्या है। तो हमारे पीछे देख सकते हैं पूरी तरह से ये टमाटर जो लगा हुआ है, इसमें कौन सी कमी है, आपको ये कमी भी उजागर करेंगे। इधर देख सकते हैं एक फल ज़्यादा नहीं लगे, इधर भी, और इधर हल्की मात्रा में देख सकते हैं थोड़े थोड़े फल आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। और ये टमाटर ऊपर देखेंगे ये ग्रोथ कर रहा है, तो इसका क्या रीज़न है, क्यों बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं पहली पॉइंट। अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो पहली बात इसमें होता है कि नर्सरी तैयार करना। तो नर्सरी तैयार करते हैं आप, उसके बाद जो होता है टमाटर को फील्ड पे लगाया जाता है। आप फील्ड पर किस तरह से आपको लगाना है, आपको बेड बना लेना है जिस प्रकार से बेड बनी हुई है। लेकिन इसमें एक कमी है, क्योंकि इसकी स्पेसिंग थोड़ा मेंटेन नहीं है। स्पेसिंग आपको इसकी जो है 3 से 4 फीट रखनी है, बेड की 3 से 4 फीट स्पेसिंग रखनी है, जिससे आपकी जो वायु संचार है, प्रकाश भरपूर मात्रा में मिलता रहे। क्योंकि इसमें देख सकते हैं सही से प्रकाश नहीं मिल रहा है और इसमें जो है वायु संचार वाली सुविधा सही से नहीं हो रही है। और इसमें पत्ते जो हैं घनी मात्रा में हो चुके हैं, इधर देख सकते हैं पूरी तरह से। अगर आपके फसल में ये देख सकते हैं, आपके फसल में इस तरह से अगर पत्ते हो जाते हैं, इस तरह से घने हो जाते हैं, तो उनको कटाई कर देते हैं। क्योंकि कटाई कर देते हैं तो वायु संचार जो होता है अच्छा होता है, और वायु संचार अच्छा होता है जिससे प्रकाश की रोशनी जाती है, तो वहाँ तक फ्रूट को जो प्रकाश ऑब्जर्व करता है, जिससे आपकी फल जो होती है ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये काम करना है आपको। और फूल झड़ता नहीं है, इस प्रकार से देख सकते हैं इसमें जो फूल है ये झड़ने लगा है इस प्रकार से, और ये पूरी तरह से बेकार होने लगे हैं। ये देखिएगा, ये फूल अब खिलना नहीं है इनको, तो इस प्रकार से झड़ता नहीं है। तो ये स्पेसिंग मेंटेन रखनी होती है रो की। और रो का चुनाव करना है तो आप किस प्रकार से चुनाव करते हैं हमारे बीच देखते हैं। क्योंकि ये रो जो है ऐसे ही है, आपको क्या करना है, आपको मल्चिंग पेपर आता है, मल्चिंग पेपर जो पॉलीथीन होती है उसको बिछा देना है। और उससे क्या काम होता है, आपको मल्चिंग पेपर जब बिछा देते हैं तो खरपतवार उगने का कम चांस होता है। ये जो खरपतवार आपको दिख रहा है, इधर देख सकते हैं, ये खरपतवार होता है। तो ये खरपतवार उगता नहीं है, और खरपतवार नहीं उगता है तो क्या होता है, आपकी लेबर कास्ट बच जाती है। और जो होता है आपका जो ये खरपतवार बहुत मात्रा में जो होता है इसका भोजन एब्जर्व करने लगता है, जो एब्जर्व नहीं कर पाता है तो हमारी फसल को डायरेक्ट लगता है। तो ये काम होता है मल्चिंग पेपर बिछाने का। और दूसरा कार्य मल्चिंग पेपर से क्या होता है, तो आपकी फसल लगी हुई है तो कोई भी रोग पतंगे या कीट पतंगे तो उसमें लग नहीं पाते हैं, और सही से जो होता है आपकी फसल जो होती है सही से ग्रोथ करती रहती है। तो बात आती है टमाटर की वैरायटी चुनाव की। चीज़ होती है कि वैरायटी का चुनाव करें, कौन सी वैरायटी किसान भाई चुनाव करें जिससे उत्पादन अच्छा हो और सही मात्रा में उनको उत्पादन प्राप्त हो। तो एक वैरायटी आती है सिजेंटा कंपनी की 2174, वो भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। एक सिजेंटा कंपनी की साहू वैरायटी आती है जो गोल होती है, एक प्रकार से गोल होती है। और काफ़ी सारी वैरायटी होती है मार्केट में अवेलेबल रहती है, अपने क्षेत्र के अनुसार से चुनाव कर सकते हैं आप। और ये जो टमाटर लगा है ये देख सकते हैं, ये सिजेंटा कंपनी के साहू वैरायटी का है। ये गोल टमाटर है, इस प्रकार से देख सकते हैं पूरे तरह से गोल है और गोल होता है टमाटर। और नामधारी भी वैरायटी आती है, काफ़ी किसान उसका चुनाव करते हैं। तो अपने क्षेत्र के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो वैरायटी चुनाव करना आता है, सही वैरायटी का चुनाव करेंगे तो उत्पादन सही होगा। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में एक काम और करना है, आपकी फसल जो है ग्रोथ अवस्था ज़्यादा कर रही है तो उसके क्या करना है, इसको ग्रोथ को रोक देना है।
इस समय इसको ग्रोथ को रोकना हो। हमारे किसान भाई ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसको रोकना है। अभी ये जो है आपके बम्बू, जो बांस है बम्बू के ऊपर चली जाएगी। ये देख सकते हैं बम्बू के ऊपर निकल चुकी है, तो हमें उसके ऊपर नहीं निकलने देना है। अगर ऊपर निकल जाती है धीरे धीरे इसका भार बढ़ता जाएगा, क्योंकि फल तो नहीं लग रहा है, इतना फल आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। इधर देखेंगे तो पूरी तरह से फल आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन क्या है इसमें पतझड़ ज़्यादा हो रहा है, पतझड़ ज़्यादा हो रहा है और लंबाई बढ़ रही है। तो इसको लंबाई को यहीं पर रोक देना है हमें, जिससे है इसका फूल विकास, मतलब यहाँ पे फल बनना शुरू होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल बनेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल बनेंगे, तो फल जब बनेंगे तो उत्पादन आपका अच्छा होगा। तो यहाँ पर हमें हल्की मात्रा में एक काम कर सकते हैं, क्योंकि 2,4-D आती है। 2,4-D दो प्रकार का काम करती है किसान भाइयों। अगर ज़्यादा मात्रा आप देते हैं उसकी तो आपका खरपतवार नाशक बन जाती है। अगर कम मात्रा देते हैं तो हार्मोन्स का काम करती है, मतलब हार्मोन्स का काम करती है जिससे उसको रोक देती है। तो इसको कम मात्रा में आपको देना है, जिससे पौधा का है उस पर ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये जो है नीचे का विकास करेगा, नीचे का आपकी आयुष में विकास होगा, जो है फल फूल इसके अच्छे होंगे, फल बढ़ेंगे, फूल बढ़ेंगे और सही से मतलब फल फूल बढ़ेंगे तो उत्पादन अच्छा होगा। ये काम कर सकते हैं। और अगला काम क्या कर सकते हैं आप, तो तीसरा काम क्या करना है आपको, अगर आप बांस लगाते हैं तो ये देख सकते हैं ये बांस लगे हुए हैं। आपको बांस किस प्रकार से लगाना है, तो बांस को पहली बात है इसको स्टे देना है। ये देख सकते हैं स्टे दिया हुआ है, इधर भी स्टे पूरी तरह से दिया हुआ है, इधर भी स्टे दिया हुआ है, सारे स्टे देना है आपको। इससे है बांस जो है मतलब झुके नहीं और ये बेड पलटे नहीं, और इस प्रकार से स्टे आपको लगा देना है पूरी तरह से। नीचे से आपको एक छोटा गाड़ के और उसमें मतलब बांध देना है, इससे बेड गिरे नहीं। किसान भाई इसमें एक कमी करे हैं बांस लगाने में, वो आपको बताते हैं। इसमें जो बांस होता है, एक बांस सीधा लगता है तो एक बांस ऐसे लगता है, जो तिगोड़िया टाइप की होता है, उसको लगता है तो बेड गिरने का चांस कम रहता है। इधर देख सकते हैं ये सीधा ही लगाते हैं। अगर वेट बढ़ता है, टमाटर ज़्यादा आते हैं, तो ये क्या होगा, इधर को उधर को पलट सकता है। जब हम यहाँ पे एक दो बांस खड़ा करते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, इस प्रकार से जब बांस खड़े करते हैं तो लौटने का चांस कम होता है। तो ये गलती नहीं करना है आपको। अगर आप बेड का टमाटर की खेती करते हैं, बेड का चुनाव करते हैं, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से बांस का चुनाव करना है। एक यहाँ पे आगे जो है सीधा बांस, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर सीधा बांस, फिर मतलब इस प्रकार से लगाना है। तो ये बांस का चुनाव करना है इस प्रकार से। और चौथा काम इसमें क्या करना है आपको, फर्टिगेशन। जो फर्टिगेशन होती है, छोटा टमाटर आपका है जैसे लगाए हैं, तो उसमें जैसे आपका फर्टिगेशन करना है हल्की मात्रा में, जैसे यूरिया है, NPK डालना है, मतलब फर्टिगेशन के रूप में आपको डालना है। मतलब धीरे धीरे अगर छोटा पौधा है तो फर्टिगेशन के रूप में देना है, जिससे आपकी पौधे की ग्रोथ अवस्था जो है सही से चलती रहे। और 5 नंबर काम इसमें क्या कर सकते हैं, 5 नंबर काम क्या होता है, अगर आपका पौधा जो है, आपका पौधा मतलब कोई भी खाद उर्वरक को उठा नहीं रहा है, तो उसमें एक प्रकार के माइक्रो बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टर और PSB या KSB जैसे माइक्रो बैक्टीरिया आते हैं, जो होते हैं वो खाद को मतलब उठाने का कार्य करते हैं। अगर आपकी खाद पौधा ले नहीं रहा है सही से, तो लगता है कि पौधा हमारी खाद को मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, सही से ले नहीं पा रहा है, तो हमें क्या करना है, मतलब माइक्रो बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है, जैसे स्पाइरलम है, और PSB है जैसे फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया है, KSB जैसे पोटास सोल्यूबल बैक्टीरिया, इनको प्रयोग करना है। अगर पोटास नहीं उठा रहा है आपका पौधा, तो हमें पोटास के मतलब पोटास सोल्यूबल बैक्टीरिया का प्रयोग करना है। अगर फास्फोरस नहीं उठा रहा है तो फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया का प्रयोग करना है, जिससे आपकी खाद जो है जमीन से पौधा को एब्जॉर्ब करने में सहमति करता है, जिससे पौधा आप जो खाद होती है, जमीन में जो खाद पड़ी होती है उसको सही से ले पाता है और ग्रोथ अवस्था इससे मेंटेन रहती है। तो ये कार्य कर सकते हैं। अगर आपका पौधा लग रहा है आपको कि हमारा पौधा जो है कि हमारी खाद नहीं उठा रहा है, ऊपर से नीचे से खाद ऊपर नहीं जा रही है, तो पौधा सही से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इन बैक्टीरियो का प्रयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली यही काम करने होते हैं आपको, सही से करेंगे यही काम तो सही से उत्पादन मिलेगा। और एक काम तो करना ही है आपको, मतलब इसमें जो मल्चिंग पेपर नहीं बचा है, जिससे इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें होती होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ खरपतवार उग जाता है, जिससे मतलब पौधा जो होता है इसमें जो होती हैं जड़ें सही से विकास नहीं करती हैं, मिट्टी जो होती है सेट हो जाती है। जब मल्चिंग पेपर आप बिछाते हैं, मल्चिंग पेपर बिछाने का कार्य क्या होता है, ऊपर सुनहरे रंग का होता है, मतलब वो, और नीचे काले रंग का, मतलब उसको ऊपर सुनहरे रंग की पन्नी का चुनाव करें। 2 प्रकार का होता है, एक सुनहरे रंग का नीचे मतलब ऊपर, और एक काले रंग का। तो हमें काला रंग नीचे रखना है और सुनहरा रंग जो है ऊपर रखना है, क्योंकि जो प्रकाश ऊपर से आता है तो वो उस पर पड़े और परावर्तित हो जाए, जिससे काला रंग है जो नमी को ऑब्जर्व करने ना दे नीचे से,
तो इस प्रकार से हमें चुनाव करना है जिससे हमारे खरपतवार भी नहीं उगेंगे और एक मतलब नमी भी संचार में, मतलब ज़्यादा नमी आपकी खेत से नहीं जाएगी और सही से मतलब सिस्टम चलता रहेगा। और एक काम क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपके खेत में जो मिज हैं, जैसे माहू है, चेपा जिन्हें बोलते हैं, तो वो लगते हैं, तो हमें स्ट्रिप, जिससे जैसे चिपकने वाली कोई चीज़ आती है तो उसको लगाना, और जगह जगह पे स्ट्रिप लाइट लगा देना है। मतलब जहाँ आपको चिपकने वाला कार्य करना है, मतलब स्ट्रिप लाइट लगा देना है, वहाँ पर जब स्ट्रिप लाइट लगा देते हैं तो वो मिज जो होते हैं, चेपा या माहू होते हैं, तो वहाँ पे जो जाते हैं एकत्र हो जाते हैं, जिससे वो चिपचिपा जो पदार्थ होता है उसमें फंस जाते हैं, ट्रैप में, उस ट्रैप में फंस जाते हैं, जिससे वो निकल नहीं पाते हैं और मर जाते हैं। तो हमें लगभग आपका 1 हेक्टेयर का खेत है तो उसमें लगभग 25-30 जगह ऐसी काम करें, स्ट्रिप लगाएं और स्ट्रिकी लगाएं, जो माहू चेपा जैसे कोई भी ये छोटे मतलब जीव हैं तो उसमें फंस जाएं, और जिससे मतलब आपका मतलब ये जो कीटनाशक दवा होती है उसको कम खर्चा आएगा। तो कीटनाशक दवा कम खर्चा से बच सकते हैं आप। तो इसमें मेनली होता है कि डिस्टेंस को मेंटेन करना। तो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से फल आता है। इधर देख सकते हैं यहाँ पर वायु संचार भी अच्छा हो रहा है, तो मतलब फल देख सकते हैं 1 2 3 4 5 लगभग 6-7 फल लगे हुए एक पोचे में। तो ये डिस्टेंस मेंटेन करने का एक तरीका होता है। जब डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, यहाँ पर तो इनकी डिस्टेंस मेंटेन नहीं है क्योंकि काफ़ी मात्रा में स्पेसिंग कम है, तो स्पेसिंग आपको कम नहीं रखनी है, स्पेसिंग ज़्यादा रखनी है, जिससे आपकी वायु संचार, प्रकाश संचार सही से होगा और फल अच्छा बनेगा। तो ये आपको कार्य करना होता है। और एक कार्य और कर सकते हैं आप, अगर गोबर की खाद डाल रहे हैं या कोई फार्म यार्ड डाल रहे हैं तो उसको किस प्रकार से डालनी है। हम किसान भाई क्या करते हैं, हम पूरी मात्रा में खेत में बिखर देते हैं, लेकिन टमाटर की खेती में ऐसा करना नहीं होता है, क्योंकि हमारी जड़ें जो होती हैं, ये जो जड़ें होती हैं केवल बेड के नीचे रहती हैं और बेड पर रहती हैं, तो हमें उनको क्या करना है, केवल बेड पर, मतलब पहले ही बेड के नीचे जो है गोबर की खाद या फार्म यार्ड कोई डाल रहे हैं या केचुए की खाद डाल रहे हैं, तो हमें बेड के नीचे डालना होता है, जिससे हमारा पौधा एब्जॉर्ब करता रहे और सही से लेता रहे। तो ये कार्य करना होता है। अगर आप पूरे भरे में बैठक बिखेरते हैं, क्योंकि ये नाली जो होती है ये वेस्ट चली जाती है, अगर यहाँ पे डाल रहे हैं तो यहाँ पर खरपतवार उगेगा, सही से खरपतवार उगेगा, जिससे आपके पौधे पर काफ़ी असर डालेगा और आपकी खाद मात्रा जो है सही से लगेगी नहीं। तो हमें बेड के नीचे ही खाद को प्रयोग करना है। तो किसान भाई ये गलती ना करें। तो इस प्रकार से आपको खेती करनी है जिससे उत्पादन आपको अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आपको खेती करनी है। तो अगर इस प्रकार से खेती करते हैं तो उत्पादन आपका अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए थे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर सही से आप जुड़ते हैं हमारे चैनल से, आपको लाइक सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसी ही नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।